इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम चपरासी सही। मगर चपरासी की भी अकड़ होती है, जब जाओ दफ्तर में अंदर तो चपरासी को बैठो, स्टूल पे ही बैठा है बाहर, लेकिन उसकी अकड़ देखो, कहता ठहरो। मुल्ला नसरुद्दीन कांस्टेबल का काम करता था, एक महिला को तेजी से कार चलाते हुए पकड़ लिया, जल्दी से निकाली नोटबुक, लिखने लगा। महिला ने कहा सुनो, बेकार लिखा पढ़ी मत करो, मेयर मुझे जानते। मगर वो लिखते ही रहा। महिला ने कहा कि सुनते हो कि नहीं, चीफ मिनिस्टर भी मुझे जानते। मगर वो लिखते ही रहा। आखिर महिला ने आखिरी दांव मारा, उसने कहा सुनते हो कि नहीं, इंदिरा गांधी भी मुझे जानती। मुल्ला ने कहा बकवास बंद करो, मुल्ला नसरुद्दीन तुम्हें जानता है। उस महिला ने कहा कौन मुल्ला नसरुद्दीन, मतलब? उसने कहा मेरा नाम मुल्ला नसरुद्दीन, अगर मैं जानता हूं तो कुछ हो सकता है, बाकी कोई भी जानता रहे, भगवान भी तुम्हें जानता हो। ये रिपोर्ट लिखी जाएगी, ये मुकदमा चलेगा। हर आदमी की अपनी अकड़ है, कांस्टेबल की भी अपनी अकड़ है, उसकी भी अपनी दुनिया है, अपना राज्य, उसके भीतर फंसे कि वो सताएगा। अहंकार जीता है उस सीमा पर जो तुम कर सकते हो। इसलिए तुम देखना, अहंकारी आदमी हां कहने में बड़ी मजबूरी अनुभव करता है। तुम अपने में ही निरीक्षण करना। ये मैं कोई दूसरों को जांचने के लिए तुम्हें मापदंड नहीं दे रहा हूं, तुम अपना ही आत्मविश्लेषण करना। नहीं कहने में मजा आता है, क्योंकि नहीं कहने में बल मालूम पड़ता है। बेटा पूछता है मां से कि जरा बाहर खिलाऊं, वो कहता नहीं नहीं, अभी बाहर खेलने में कुछ हर्जा भी नहीं है। बाहर नहीं खेलेगा बेटा तो कहां खेलेगा? और मां भी जानती है कि जाएगा ही वो, थोड़ा शोरगुल मचाएगा, वो भी अपना बल दिखलाएगा, बलों की टक्कर होगी, थोड़ी राजनीति चलेगी, वो चीख पुकार मचाएगा, बर्तन पटकेगा, तब वो कहेगी अच्छा जा बाहर खेल। लेकिन वो जब कहेगी जा बाहर खेल, तब ठीक है, तब उसकी आज्ञा से जा रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा बहुत ऊधम कर रहा था, उससे बार बार कह रहा था शांत होकर बैठ, देख मेरी आज्ञा मान, शांत होकर बैठ, मगर वो सुन नहीं रहा था। कौन बेटा सुनता है? आखिर भन्ना के मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा अच्छा अब कर जितना ऊधम करना, अब देख कैसे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। अब मेरी आज्ञा है, कर कितना ऊधम करना है, अब देखें कैसे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। नहीं जल्दी आती जवान पर रखिए। तुम जरा गौर करना, 100 में 90 मौकों पर जहां नहीं कहने की कोई भी जरूरत न थी, वहां भी तुम नहीं कहते हो। नहीं कहने का मौका तुम चूकते नहीं, नहीं कहने का मौका मिले तो झपट के लेते हो। हां कहने में बड़ी मजबूरी लगती, हां कहने में बड़ी दयनीयता मालूम होती। हां कहने का मतलब होता तुम्हारा कोई बल नहीं। इसलिए जो बहुत अहंकारी हैं वो नास्तिक हो जाते। नास्तिक का मतलब उन्होंने आखिरी नहीं कह दी, उन्होंने कह दिया ईश्वर भी नहीं, और की तो बात छोड़ो। नास्तिक का अर्थ है कि उसने आखिरी अल्टीमेट परम इंकार कर दिया। आस्तिक का अर्थ है उसने परम स्वीकार कर लिया, उसने हां कह दिया ईश्वर है। ईश्वर को हां कहने का मतलब है मैं ना रहा, ईश्वर को न कहने का मतलब है बस मैं ही रहा, अब मेरे ऊपर कोई भी नहीं, मेरे पार कोई भी नहीं, मेरी सीमा बांधने वाला कोई भी नहीं। हमारा कर्तृत्व हमारे अहंकार को भरता है। इसलिए अष्टावक्र के सूत्र को ख्याल करना, मैं करता हूं, अहम कर्ता इति। ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दंशित हुआ तो व्यर्थ ही पीड़ित और परेशान हो रहा है। यह पीड़ा कोई बाहर से नहीं आती, ये दुख हम जो झेलते हैं अपना निर्मित किया हुआ है। जितना बड़ा अहंकार उतनी पीड़ा होगी। अहंकार घाव है, जरा सी हवा का झोंका भी दर्द दे जाता है। निरअहंकारी व्यक्ति को दुखी करना असंभव है, अहंकारी व्यक्ति को सुखी करना असंभव है। अहंकारी व्यक्ति ने तय ही कर लिया कि अब सुखी नहीं होना है, क्योंकि सुख आता है हां भाव से, स्वीकार भाव से।